प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अंतर्गत द्रव्य अपद्रव्य का लक्षण एवं भेद। अप यानी जल। द्रव्य 9 है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, जिसमें अप द्वितीय पदार्थ है और ये जल के नाम से जाना जाता है। जल यानी पानी जिसे हम कहते हैं। अब इसका लक्षण जो तर्क संग्रहकार ने लिखा है उसको देखते हैं। शीत स्पर्शवत्या आपः ताः द्विविधा नित्या अनित्याश्च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरम वरुणलोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्रादि। ये जो पढ़ा हमने संदर्भ, ये परीक्षा में व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है और ये लाइन पूछ ली जाती है। तो कहता है आप क्या है, जल क्या है। तो शीत स्पर्श गुण वाला जो द्रव्य होता है वह जल कहलाता है। शीतल स्पर्श गुण वाला जो द्रव्य है वह आप यानी जल कहलाता है। उक्त जल दो प्रकार का होता है। ता द्विविधा नित्यानित्य से, वो दो प्रकार का है, नित्य जल और अनित्य जल। नित्य परमाणु रूपा, नित्य जल जो है वो परमाणु रूप होता है। वह एक अखंडनीय मूल स्वरूप वाला अपरिवर्तनशील सदैव शाश्वत एक मूल कारण रूप होता है। एक अणु अत्यंत सूक्ष्म रूप वाले जिसे परमाणु कारण रूप से द्वणुक से लेकर विस्तृत जल राशि का कार्य रूप अनित्य जल के समूह, जलाशयों, नदी, सागर का निर्माण होता रहता है। तो जल के जो परमाणु हैं ये अस्थायी हैं। परमाणु का कभी नाश नहीं होता। परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो तत्व कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ का जो सूक्ष्म तत्व है वो परमाणु होता है। परमाणु से द्वणिक आदि बन करके उसके स्थूलत्व को प्राप्त होते हैं। अनित्य जल कार्य रूप वाला होता है। यह अनित्य कार्य रूप जल पुनः 3 प्रकार का हो जाता है। शरीर रूप में अनित्य रूप का जल, हम लोगों के शरीर में जो पूरा जल जो भरा हुआ है अनित्य रूप है। यह रहता है जब तक शरीर है तब तक इसकी स्थिति है। इंद्रिय रूप में अनित्य कार्य रूप जल और विषय स्वरूप में अनित्य कार्य रूप जल। शरीर रूप में अनित्य कार्य रूप जल जो है वो वरुण लोक में रहता है। वरुण देव जल का अधिष्ठाता देवता माना जाता है और वरुण देव की महिमा में शक्ति वर्तमान रहता है। उसमें प्रत्येक तरफ का उसका आश्रित देवता होता है। और हम मनुष्यों, पशु पक्षियों के शरीर में जो जलीय तत्व है, तरल और पदार्थ है, खून आदि है के रूप में ये पाया जाता है। वह भी शरीर के आंतरिक स्वरूप में अनित्य कार्य रूप परिवर्तनशील जल का ही अंग होता है। इंद्रियम कहा कि पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अनित्य कार्य रूप है वो 3 प्रकार के शरीर इंद्रिय विषय भेद से। इंद्रियम रसग्राहकम रसनाग्रवर्ती। इंद्रिय क्या है? रस ग्रहण करने वाली जो रसना है, जिह्वा है। इंद्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। वह जल इत्यादि जलीय वस्तुओं एवं रसधार वस्तुओं के रस का आस्वादन, मन से स्वाद अनुभव कराने वाली रस संग्राहक जो संवेदनशील रसना यानी जिह्वा इंद्रिय कहलाती है, जो जीभ के अगले भाग में क्रियाशील रहती है, जो रस का स्वादन करती रहती है। ऐसा करते हैं तथा रस चखने के मनोभाव से लार आदि की रूप में वो रिश्ती रहती है, टपकती रहती है। विषय स्वरूपी जो है अनित्य कार्य रूप जल का विषय विस्तार आधार मूर्त रूप में जो है नदियां हैं, झरने हैं, नाले हैं, समुद्र है, समुद्र के भी हैं, सागर, महासागर, बांध, तालाब, गहरे कुएं, नहरें इत्यादि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो सब एक ही, इनके उपाधि भेद से अलग अलग नाम किए गए हैं। जल का जो उचित लक्षण है वो क्या है? शीतल स्पर्श गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से व्याप्त रहता है वही जल कहलाता है। जल यदि उष्ण रूप में कभी होता है तो वह तेजस यानी सूर्यातप इत्यादि के संसर्ग से होता है, जो कि उपाधिक गौण, अस्थिर और पाकज कहलाता है। कभी यदि वही शीतल जल अत्यधिक ठंडी एवं तेज वायु के संपर्क में आ जाता है तो वह बर्फ, तुषार, हिम, ओले इत्यादि के रूप में ठंडे रूप में, कठोर रूप में उसको देखा जाता है। ये औपाधिक कारण से इसमें भेद होता है। अब तो सामान्य युक्ता अपः स्नेह
युक्त पूर्वोक्त गुणवत्य आपः नित्यानित्या स। तर्क भाषाकार ने जो किया है उसका लक्षण यहाँ प्रस्तुत है। अर्थात जलत्व यानी अपत्व, सामान्य शीतल स्पर्श वाला जो तथा स्नेह घुलनशील, सर्पण बहने वाला, सर्पणशील, कुछ मधुर स्वभाव वाला, पूर्वोक्त गुण वाला जो द्रव्य है वह जल होता है, जो नित्य अनित्य रूप के भागों में रहता है। तथा इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जल का जो है यह नित्य रूप में भी है, अनित्य रूप में भी है। इसका तर्क भाषाकार भी इसके इस बात से सहमत है। तो द्रव्य के अनेक जो भेद हैं उसमें जल का हमने विश्लेषण किया। एक बार पुनः देखें कि शीत स्पर्शवत्या, इसका जो गुण है स्पर्शवान है, स्पर्श युक्त है और इसका शीतल स्वभाव है। यह मूल स्वभाव इसका शीत स्पर्श वाला जो है वो जल है। वो दो प्रकार का है, नित्य रूप है, वो अनित्य रूप है। नित्य प्रमाण रूप है, अनित्य कार्य रूप है। कार्य रूप में जो है वो तीन प्रकार का हो जाता है प्रमाण। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, जो शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से, ये जिसका हमने वर्णन अभी किया है उस तरह से। फिर इंद्रिय के बारे में बताया, शरीरम वरुण लोके, जो इस शरीर का है तो वरुण लोक में जल रहता है, यानी वरुण लोक कहते हैं। जल के अधिष्ठाता देवता का नाम वरुण है और वह इस लोक का अधिपति देवता है। और मनुष्यों, पशु पक्षियों में जो जलीय तत्व विद्यमान है उनके शरीरों में, उसके बारे में वर्णन किया। सब में जलीय, सबके शरीर में स्थूल रूप में ये जलीय तत्व विद्यमान रहता है। इंद्रिय रूप में भी जो रस का ग्रहण करते हैं, जो जिह्वा है, वो इसका विषय जिह्वा इंद्रिय रूपी जो करण रूपी जो इंद्रिय है यह जिह्वाग्रवर्ती है। रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। विषय शरीर समुद्र आदि, और शरीर यानी नदियाँ, नाले, झरने, समुद्र, सागर, महासागर, बांध, तालाब आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। इतना संक्षिप्त हमको विवेचन करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।